सो हेलो एंड वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत के बारे में। इसे आयुष्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है और ये स्कीम प्लेज अ गेम चेंजर रोल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। सो इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इस स्कीम की इम्पोर्टेंस क्या है, ये किन किन लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगेन नाउ। सबसे पहले हम जानेंगे नीड फॉर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है दैट इज NSSO, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। किस पे रिपोर्ट पब्लिश किया? कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम पर। और इस रिपोर्ट में इन्हें खुलासा किया कि जो 86% रूरल हाउस होल्ड में है और 82% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड के लोग, इनके पास हेल्थ केयर से इंश्योरेंस नहीं है। और जो 17% ऑफ दी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो 1/10 पोर्शन ऑफ देयर हाउस होल्ड बजट खर्च करती है किस पे? हेल्थ सर्विस पे। और इस वजह से क्या होता है, जब क्रिटिकल इलनेस लाइक कैंसर, किडनी फेलियर, इस तरह की जब बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ जाती हैं तो यही फैमिली कर्ज में डूब जाती हैं। और कर्ज चुकाते चुकाते एक दिन ऐसा आ जाता है कि यही फैमिली गरीबी रेखा में चली जाती हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत बड़ी चिंता का विषय थे गवर्नमेंट के सामने और इसीलिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको लॉन्च किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम इसके कमिटमेंट को भी अचीव करेंगे। अब ये आयुष्मान भारत स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJ भी बोलते हैं। और इस स्कीम को पहले बोला जाता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, NHPS। और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दैट इज HWC। नाउ अब हम एक एक कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, दैट इज HWC। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2018 को अनाउंस किया था कि हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे। और जो हमारे पहले से सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, इन्हीं को हम अपग्रेड करेंगे इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। और इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम क्या होगा? ये प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी लाइक चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड ऑल्सो डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड फ्री एसेंशियल ड्रग्स। नाउ जो इसका दूसरा कंपोनेंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज PMJ। नाउ ये स्कीम दैट इज PMJ लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 में इन रांची डिस्ट्रिक्ट, स्टेट झारखंड, बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस स्कीम को लोग मोदी केयर नाम से भी जानते हैं। PMJ का पहला नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, NHPS। और इसी PMJ स्कीम में एक और स्कीम को भी ऐड कर दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2008 में। नाउ हम बात करेंगे स्कीम में एनरोल होने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इस स्कीम में शामिल होने के लिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। वो रूरल और अर्बन एरियाज के हाउस होल्ड जिनका नाम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में है, दैट इज SECC 2011। देखिए दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी किसका पार्ट थे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के पार्ट थे, बट उनका नाम कहाँ पे ऐड नहीं है? दैट इज सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में उनका नाम नहीं है, लेकिन वो किसका पार्ट थे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के पार्ट थे। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ऑलरेडी मर्ज हो चुका है किसके थ्रू? किसके अंडर? दैट इज PMJ के अंडर मर्ज हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो भी भागीदार थे वो किसके पार्ट बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली PMJ के पार्ट बन गए। और जो बेनिफिशियरीज होंगे जो इसमें शामिल हो जाएंगे इस योजना में, उनको मिलेगा E कार्ड। और वो E कार्ड क्या होगा? वो कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करेगा। कहाँ? इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंक्लूड होंगे। और वो जो बेनिफिशियरी होगा वो अपना इलाज इंडिया के किसी भी कोने में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकता है और उसका जो इलाज होगा वो कैशलेस होगा। नाउ हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ PMJ, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये PMJ स्कीम जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है।
जो फुली फंडेड है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपीज पर फैमिली को इंश्योरेंस कवरेज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। और वो जो 5 लाख का जो इंश्योरेंस है पर फैमिली में, वो कहाँ पे इम्पेनल्ड होगा, जो पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर इन दोनों जगह में कहीं पे भी जो बेनिफिशियरी है अपना इलाज करवाना चाहता है, तो ये 5 लाख रुपीज का जो इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट करा के दे रही है, इसके थ्रू अपना वो इलाज करवा सकता है भारत के किसी भी कोने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि 10.7 करोड़ पुअर फैमिलीज इसमें एलिजिबल हैं। और ये 10.7 करोड़ फैमिलीज में टोटल जितने बेनिफिशरीज हैं वो टोटल कितना है, 50 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और ये आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए इस स्कीम को वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है। पीएमजे स्कीम जो है ये कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पीएमजे स्कीम है, ये जो बड़े बड़े जो डिसीज हो जाती है लाइक क्रिटिकल इलनेस, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, इसमें जितना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत खर्चा होता है परिवार वालों को इलाज कराने में, इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जो परिवार होता है वो गरीबी के अंदर चला जाता है। और इसी कारण ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये स्कीम कवर करती है 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सच एज डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन ऑल्सो। इस स्कीम के 3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। 2 पॉइंट्स यहाँ लेके आए और तीसरा पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये था उसमें जो मुझे बहुत पसंद आया, ये पहला है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर। आपकी फैमिली 4 मेंबर की है, 5 मेंबर की है, या 6 से लेके 7 मेंबर भी हो, या कितने भी मेंबर हो, आपको इस स्कीम में अगर आप एलिजिबल हो तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख का। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं जो कवर हो जाएगी फ्रॉम डे वन से। आप नॉर्मल इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हो ना, तो उसमें होता क्या है कि आपको मान लो पहले से कोई बीमारी थी, ठीक है, अगर वो बीमारी पहले से थी ना, तो आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के नाम पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करती है, बोलती है 4 साल तक तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, 4 साल तक तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो इस स्कीम की सबसे अच्छी खासियत बात तो यही है कि ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे वन। आपको पुरानी बीमारी कोई पहले ही हुई होगी, रही जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर इस स्कीम के भागीदार बन गए, ठीक है, तो अगर आपको कल कुछ हो जाता है, परसों कुछ भी होता है, परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब आपको बोल दिया जाएगा कि आपने पहले से एक प्रॉब्लम थी, आपको ये इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है, आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि ये स्कीम पोर्टेबल है अक्रॉस द कंट्री। मतलब आप भारत के किसी भी कोने में जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, पब्लिक है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे अपना कैशलेस इलाज करा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया उसमें ये है कि सर्विस इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 1393 प्रोसीजर्स। अब 1393 प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूड होंगे। इस इतने प्रकार की जो भी डिसीज होंगी इसमें इंक्लूड होएगी। और इसी में आपका जो डॉक्टर फीस हो गया, रूम चार्ज हो गया, सर्जन का चार्ज हो गया, ओटी, आईसीयू चार्ज, डायग्नोस्टिक सर्विस, ड्रग्स, जो आपकी दवाइयाँ रहेंगी, हर तरह का चार्ज इसमें इंक्लूड होगा। नाउ जो मैंने बोला था आपको मैंने कि 3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये जो फैमिली फ्लोटर बेस्ड स्कीम है, मतलब अगर 5 लाख का इंश्योरेंस आपकी फैमिली में हुआ है और मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर है उससे अधिक हैं, किसी भी एक मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो गई और उसमें जो खर्चा आ रहा है वो 5 लाख तक का पूरा खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो वो एक मेंबर पूरा 5 लाख रुपये 5 लाख जो है वो यूज कर सकता है। मतलब शॉर्टकट में अगर बोलूँ तो उसमें 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो एक मेंबर चाहे तो पूरा यूज कर सकता है, या और भी 2-3 मेंबर हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो जो 5 लाख के अंदर जितना इलाज हो सकेगा उनका वो इसमें कवर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे कि हाउ पीएमजे इज फंडेड। पीएमजे स्कीम को फंड किस तरह से मिलता है। तो पहले भी हमने बात कर चुका है कि पीएमजे स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है टोटली। तो इसमें भी वही लिखा है, पीएमजे इज कम्प्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के इसमें आपस में एक शेयरिंग के थ्रू इसमें फंड करती है। जो नॉर्मल रेशियो है वो है 16:40, दैट इज 60% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड अलॉट करेगी
और 40% स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंड अलॉट करेगी। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो 3 हिमालयन स्टेट हैं, दैट इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 हिमालयन स्टेट हो गए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसमें जो रेशियो होगा वो 19:10 होगा। दैट मीन्स 90% का जो अलॉटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और 10% का जो अलॉटमेंट होगा वो कौन करेगा, वो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट करेगा। नाउ अब जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, उसमें कौन फंड करेगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, और कितना फंड करेगी, 100%। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पीएमजे के क्रिटिज्म के बारे में। अब इसमें बोला जाता है कि जो पहला क्रिटिज्म में ये बोला गया है कि जो पीएमजे स्कीम है इसमें एलोकेशन ऑफ फंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो पहले से स्कीम एक चलती आ रही थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, इसमें अब फंड 2% ही मिलता है। अब इसका पीएमजे स्कीम है, ये NRHM का भी फंड अपने में इंक्लूड कर ले रही है, ठीक है। इस वजह से क्या है, NRHM को सिर्फ 2% अब मिल पाता है। नाउ जो उसका सेकेंड क्रिटिज्म है वो है प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिसमें बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। नाउ अब ये स्कीम ऐसे लोगों को इंक्लूड क्यों नहीं करती जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और उनके पास भी तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो ये स्कीम उनको इंक्लूड क्यों नहीं कर रही है। तो ये भी क्रिटिज्म इस पे लग चुका है, और भी बहुत से क्रिटिज्म है। मैं चाहूंगा आप भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और जो क्रिटिज्म है थोड़ा कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट तो ज़रूर किया करो। कमेंट करना मत भूलो, कमेंट जरूर कर बताओ लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।